बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पूरी उम्मा मुसलमान के लिए ऐसी खबर आ गई है जिससे तमाम मुसलमानों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में हरम शरीफ में मुताफ के हिस्से में तवाफ का सिलसिला दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हरम शरीफ में मुताफ के हिस्से में तवाफ के सिलसिले को दोबारा शुरू करने की इजाजत के साथ ही दोबारा से मुताफ में तवाफ शुरू कर दिया गया है, जबकि इस दौरान कम लोगों का इज्तिमा ही तवाफ कर सकेगा। तवाफ के दौरान खाना काबा के गिर्द हिफाजती ढांचा खड़ा किया गया है और जायरीन को काबा के करीब जाने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सऊदी हुकूमत ने 23 मार्च से 21 रोज के लिए जुज़वी कर्फ्यू का ऐलान कर रखा है। इससे कबल हिफाजती इक़दाम के तहत मसाजिद बशमूल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में पंजगाना नमाज और नमाज जुम्मा की अदायगी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। दोस्तों, सऊदी हुकाम ने इससे कबल कोरोना वायरस से बचाव के लिए खाना काबा के अतराफ में स्प्रे के लिए मुताफ खाली करवाया था और तवाफ के अमल को रोक दिया था, जबकि बाद में मुताफ को जायरीन के लिए खोला गया तो उन्हें काबा के करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई और उसके गिर्द हिफाजती ढांचा लगा दिया गया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1453 है, जबकि वायरस से 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बायस हरम शरीफ में मुताफ के हिस्से में तवाफ का सिलसिला रोक दिया गया था। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली फुटेज में देखा जा सकता था कि हरम शरीफ में जायरीन को कोरोना से महफूज रखने को यकीनी बनाने की खातिर सफाई की गई और जरासीम कुछ अद्वियात डाली गई, जिसकी वजह से सहन शरीफ में तवाफ का अमल रोक दिया गया। उम्रा जायरीन को बलाई मंजिलों पर मुंतकिल करके मुताफ खाली करवा दिया गया। हरम के सहन में तवाफ रुक गया, ताहम बलाई मंजिलों पर तवाफ जारी रहा। हरमैन प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्जी पाबंदी के दौरान खाना काबा और सहन में तवाफ पर पाबंदी थी। हरमैन में नमाजों की अदायगी सिर्फ अंदर ही की जा सकती थी। आर्जी पाबंदी के दौरान सफा और मरवा के दरमियान सही भी मुअत्तल रही। हरमैन प्रेसिडेंसी के मुताबिक एहराम पहने जायरीन की मस्जिदुल हराम के सहन में दाखिले पर पाबंदी थी। हरमैन शरीफैन में एतकाफ, आराम, ग़िज़ाई अशिया लाने पर पाबंदी, आब ज़मज़म की सबीलों को भी बंद कर दिया गया था। हरमैन प्रेसिडेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा बशमूल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नतुल बकी को बंद कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन के बंद हिस्सों में जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे जारी रहेगा। हरमैन शरीफैन प्रेसिडेंसी के मुताबिक 1979 में हरम शरीफ पर कब्जे के बाद ये पहला मौका है कि तवाफ के अमल को रोका गया था। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि उम्रा जायरीन की सेहत आमा और रमजान मुबारक और मौसम हज में जायरीन और हजाज को किसी भी मुतद्दी अमराज से महफूज रखने के लिए उम्रा जायरीन पर पाबंदी ताहुक्म सानी जारी रहेगी। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी से रोकने के लिए दाखिली दरवाजा बाबुस सलाम बंद कर दिया गया है। जायरीन सहने हरम में इबादतों और सलाम पढ़ने में मसरूफ रहे। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज अपने शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को भी उम्रा अदा करने और रोज़ा रसूल की ज़ियारत पर पाबंदी आयद कर दी थी। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा जायरीन और सयाहों पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जिसका मकसद मोहलक वायरस का फैलने से रोकना और जायरीन के जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। दोस्तों, ख्याल रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद केसेस भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया गया था कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल शायद हज ना हो, लेकिन उसके बाद ऐलान सामने आया कि इस साल भी हज अदा किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जब से तवाफ काबा रुका था तब से हर मुसलमान का दिल रंजीदा था, लेकिन अब जब पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है, अब दुनिया के तमाम हीले वसीले काम छोड़ गए हैं, अब सिर्फ दुआ ही ऐसा इलाज है जो कि इस कोरोना वायरस से दुनिया के 7 अरब इंसानों की जान छुड़ा सके। तो दोस्तों, हमारा इस बात पर यकीन और ईमान है, बैतुल्लाह शरीफ में और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर जो भी दुआ मांगे वो कबूल होगी और इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने एक तो पूरी दुनिया को बावर करवाया और पूरी दुनिया को ये बताया कि सुपर पावर कायनात में एक ही है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते।
जो हर ताकत से बाला है, जिसको मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा और पूजा जाता है। अल्लाह, खुदा, खुदावंद, गॉड और अफ्रीकी दुनिया में न्याम्बी भी उसी के नाम है। कोरोना की हुक्मरानी ने जहाँ खाना काबा का तवाफ रुकवाया था, वहाँ कलीसा की घंटियाँ भी बंद करवा दी थी। जहाँ दीवारें गरिया पर पाबंदी लगवाई, वहीं आतिशकदे भी मान पड़े। एक तरफ मंदिर के नगमे बंधवाए तो दूसरी तरफ बुद्धा के मुजस्समे से दूरी इख्तियार करवा दी। कहीं साइंसदान फेल होते दिखाई दिए और कहीं पीर, फकीर और आमिल, सूफी बेबस और रूपोश हो गए। कहीं सुपर पावर कहलाने वाली ताकतें बेबस दिखाई दी और कहीं दुनियाए आलम पर बादशाहत करने वाले तन्हाई इख्तियार करने पर मजबूर हुए। तन्हाई जिसे एक जहमत समझा जाता था, आज उसे नेमत पुकारा जा रहा है। जो मुंह ढांपने पर पाबंदी लगाते थे, आज मुंह नंगा रखने पर जुर्माना आयद कर रहे हैं। जो तंजीमें रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर हर किसी को गले लगाने का कहती थीं, आज बाप बेटे को हाथ मिलाने से मना कर रही है। गर्ज के कोरोना राज पूरी तरह नाफिज है। कोरोना राज से छुटकारा पाने के लिए जहां मगरबी इत्तेहाद सर जोड़े बैठे हैं, वहीं जनूब मशरकी तनाज़ों के इत्तेहादी उससे साजिश साबित करने के लिए दिन रात कोशा है। दोस्तों, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और कोरोना से सबसे ज्यादा जदीद दुनिया मुतासिर हो रही है। चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक हैं। दोस्तों, अब खाना काबा में तवाफ तो शुरू हो गया है, लेकिन इसराइल की दीवारें गिरिया बंद है, कलीसाओं पर ताले पड़े हुए हैं और ये इस बात की अलामत है कि वो जात पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि इस कायनात का एक रब है और वही हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, अगर हम इंसानी तारीख उठाकर देखें तो पहले भी कोरोना जैसी वबाई अमराज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों इंसानों को मौत की वादी में धकेल चुकी है। 429 साल कबले मसीह यूनान से फूटने वाली ताउन की वबा तकरीबन लाखों लोगों को ले गई थी। 165 ईस्वी में रोम से फूटने वाली वबा से तकरीबन 1 करोड़ लोग मौत की वादी में चले गए। 541 ईस्वी में यूरोप से उठने वाली वबाई मर्ज ने तकरीबन 10 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुलाया। 1331 ईस्वी में जनूबी अफ्रीका से पैदा होने वाली वबा ने लगभग 20 करोड़ लोग वादी मौत में धकेल दिए। 17वीं सदी ईस्वी में वबाई इमराज की वजह से 20 करोड़ से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। 18वीं सदी ईस्वी में 20 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी की बाजी हारे। 19वीं सदी ईस्वी में लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोग जान से चले गए और अभी कल ही की बात है 20वीं सदी में वबाई इमराज 60 करोड़ लोगों को निगल गए। लेकिन आज जदीद तरीन सदी के शुरू में ही वबाई इमराज का शिकार बनने वाले तकरीबन 75,000 लोग हैं, जिनमें तकरीबन 7,50,000 लोग हैं और आज 31 मार्च तक सिर्फ 30,000 से ज्यादा लोग मौत की वादी में चले गए हैं। दोस्तों, बिलाशुबा जहां कोरोना दुनिया आलम के गली मोहल्लों में बेखौफ खतर और सरेआम दंदनाते शब रोज बगैर सोए गश्त कर रहा है, वहीं पर पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया गया है कि कोरोना की तबाहकारियां ये पैगाम है कि सुपर पावर एक अल्लाह की जात है। शहजादा चार्ल्स, बोरिस जॉनसन, अमरीकी सेनेटर, जर्मन चांसलर, कैनेडियन वजीर आजम की अहलिया और दुनिया के बड़े बड़े स्टार सिर्फ इस एक ताकत के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे पैगाम छोड़ के जाएगा। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी कायनात को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे और बैतुल्लाह, रोजा रसूल और करबला मोहल्ला समेत तमाम मजहबी मुकामात पर जल्द अज जल्द रौनकें बहाल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।